हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को मालूम है एमटीएस 2024 का रिजल्ट कल जारी किया गया था। तो जो भी लोग सिलेक्टेड हैं या फिर जो लोग 24 या 25 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एमटीएस का जॉब लेना चाहते हैं, उनके मन में एक ख्याल होता होगा कि सैलरी क्या होता है, क्या क्या पर्क्स मिलता है और क्या क्या बेनिफिट होता है जब आप एमटीएस ज्वाइन करते हैं। तो इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि जो एमटीएस का जॉब है उसमें आपका सैलरी पर पर्क्स क्या क्या होते हैं और अदर क्या क्या बेनिफिट्स जो है वो मिलता है एज ए एमटीएस आपको। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अपने बारे में अभी इंट्रोडक्शन दे दूं आपको। तो मेरा नाम दोस्तों विकास गुप्ता है। अभी तो मैं जीएसटी इंस्पेक्टर हूँ, लेकिन मैं 2021 एमटीएस में भी सिलेक्शन लिया था मैंने और 6 मंथ मैंने काम किया है। तो जो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सैलरी की, तो आप सभी को मालूम है कि सैलरी जो अभी आप ज्वाइन करेंगे जब, तो अभी 7th पे कमीशन के हिसाब से आपको मिलेगा। लेकिन आफ्टर ए ईयर जब आपकी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी, लगभग अप्रैल में आपका जब ज्वाइनिंग हो जाएगा, क्योंकि अप्रैल में रोजगार मेला है, तो उसके बाद आप देखोगे दिसंबर, यानी कि दिसंबर ना बोले तो जनवरी 2026 में आपका 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा। तो उसके बाद सैलरी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो जो भी लोग ये भी सोच रहे होंगे कि उसके बाद क्या सैलरी होगी, तो इस वीडियो में पूरा आपको डिटेल में बता देते हैं कि देखिए जो 7th पे कमीशन में, यानी कि जो एमटीएस का बेसिक पे होता है, एमटीएस या हवलदार का, वो होता है 18,000 रुपए। ठीक है, 18,000 के बाद आपको डीए मिलता है। डीए मान लीजिए अगर उस टाइम तक 60% हो जाता है तो 10,800 होगा। अब वैसे तो अभी डीए 53% है, 53 में अभी जनवरी में बढ़ेगा। जनवरी वाला अभी जैसे 1-2 महीने में अभी अनाउंस होगा। फिर आपका जुलाई में 2 बढ़ता है, यानी कि 2 बार साल में डीए बढ़ता है। तो अभी 53 है, तो हो सकता है कि टोटल 60 तक चला जाए ईयर एंड तक। तो 10,800 आपका ये हो जाएगा डीए। उसके बाद एक सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी में अलग अलग पोस्टिंग होती है ना, जैसे आपकी जहां पे आपकी पोस्टिंग होती है, तो सारे सिटीज जो है एक्स, वाई और जेड सिटी में डिवाइड किए गए हैं। तो जो एक सिटी होता है उसमें आपको एचआरए जो मिलता है वो 30% मिलता है, और वाई सिटी में भी 20% और जेड सिटी में जो है वह है 10%। तो एचआरए जो है आपको 5400 आपको एचआरए मिलता है एक सिटी में, वाई सिटी में 3600 और जेड सिटी में 1800। टोटल जो ट्रांसपोर्ट टीपीटी अलाउंस बोलते हैं, जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए मिलता है, यानी कि आप घर से ऑफिस आते हो और ऑफिस से घर जाते हो, तो उसके लिए मिलता है एक सिटी में 2160 रुपए मिलता है। 1440 आपको वाई जेड सिटी में मिलेगा। तो टोटल जो आपका ग्रॉस बनता है वो बनता है दोस्तों 36,360 रुपए एक सिटी में, और वाई सिटी में 33,000 और जेड सिटी में 32,000। इसमें कुछ डिडक्शन होते हैं। डिडक्शन जो होता है वह एक होता है एनपीएस का, यानी कि जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसके लिए। ठीक है, उसके बाद आपका सीजीएचएस एक हेल्थ कार्ड का स्कीम होता है, और एक सीजीईजीआईएस उसके लिए डिडक्शन होता है। तो टोटल आपका 3140 रुपए जो है वो आपका डिडक्शन होता है। तो उसके बाद जो टोटल इन हैंड आपके हाथ में सैलरी आती है वो आती है 33,000, वाई सिटी में 30,000 और जेड सिटी में 28,900 रुपए। ठीक है, ये आपका सैलरी हो गया। अभी जब आप ज्वाइन करेंगे तो अब आपको मिलेगा। लेकिन जब जनवरी 2026 से जब 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा, तब आप देखेंगे कि इन हैंड जो आपका सैलरी है वो 45,000 आने लगेगा एक सिटी में, वाई सिटी में 40,700 और जेड सिटी में 37,100 रुपए। ठीक है, आई होप आपको जो स्क्रीन पे मैंने पूरी डिटेल में सारी चीजें बताई हैं वो आपको समझ आ गया होगा, और सैलरी के बारे में अभी आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। इसके अलावा जो है, जैसे आपका जो यहाँ पर एनपीएस में कटता है, ठीक है, एनपीएस में, तो उसमें क्या है कि 14% ऐड होके, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो 3140 रुपए आपका डिडक्शन हुआ है ना, तो इसमें लगभग मान लीजिए 2800 कंट्रीब्यूशन आपका एनपीएस का है। तो इसमें 2800 प्लस 14%, यानी कि 2800 और 2800 का आप 14% लगाओ तो लगभग 3500 के आसपास आ जाएगा। तो इतना जो है अमाउंट, ये दोनों ऐड होके आपका एक एनपीएस का अकाउंट होता है, जिसको हम प्राण अकाउंट भी बोलते हैं, उसमें आपका जमा होता है। यानी कि हर महीने
ये 33,220 आपके इन हैंड हाथ में आएंगे। और सैलरी में आपका मानो तो ये दोनों ऐड होके लगभग लगभग 63,500 रुपीज आपका हर महीने एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। तो टोटल ये मान के चलो आपका जो कि टोटल जो सैलरी होगी आपकी, यहाँ पर 33,000 वो है और 6500, तो टोटल मान के चलो अभी भी आपका 40,000 के अप्रोक्स आपका क्या है, अभी भी सैलरी है, जिसमें कि बाकी आपका एनपीएस अकाउंट में जमा हो जाता है, जो कि आपको बाद में पेंशन या फिर लंप सम अमाउंट आपको मिलता है। ये सैलरी के बारे में सारा डिटेल आपने समझ लिया। आगे बात करते हैं। आगे देखिए, अगर कोई भी आप में से सीजीएल 2025 का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई भी रेलवे का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस या फिर अदर्स एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकिंग का कर रहे हैं, तो टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट है, अभी आपको होली का रंग बरसे सेल चल रहा है 13 और 14 मार्च को, जिसमें कि अगर आप PNS 10 कूपन यूज करेंगे ना, तो जो रेगुलर 699 का पास आता है वो आपको मात्र 395 में मिल जाएगा। तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेक्स्ट बुक का पास लेने का फायदा यह है कि आपको एट ए प्लेस, एक ही प्लेस पे सारे एग्जाम्स का आपको मिल जाता है, प्लस में आपको लाइव मॉक मिल जाएगा, साथ ही साथ इजी एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाता है। दूसरा है कि सारे एग्जाम्स का, रेलवे हो गया, आपको एसएससी हो गया, सबका एट ए प्लेस आपको इसका मॉक टेस्ट मिल जाता है और बहुत ही अच्छा होता है एक टेक्स्ट बुक का। और साथ ही साथ आप देखोगे कि आपको PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन का बैकबोन होता है, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो जिनको भी परचेज करना हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, या फिर आप PNS 10 कोड यूज करेंगे तो आपको 12% का ऑफ भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर कि सैलरी मैंने बता दिया, अब बात करते हैं कि पर्क्स क्या मिलते हैं सैलरी के अलावा। तो सैलरी के अलावा देखिए, आपको एक दिवाली का बोनस मिल जाता है। जब भी दिवाली आती है तो कुछ एक्स्ट्रा रुपए दिए जाते हैं आपको, तो उसमें लगभग लगभग मान के चलो MTS में 5,000 के अप्रोक्स 5-6,000 मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद एक LTC होता है, लीव ट्रेवल कंसेशन जिसको हम बोलते हैं। LTC आपको हर साल 1 टाइम, यानी कि साल में एक बार, जहां पर भी आपकी पोस्टिंग होगी वहां से आपको घर जाने के लिए, होम टाउन जाने के लिए आपको टिकट देती है सरकार, टिकट का पैसा देती है। तो MTS जो है वो एलिजिबल होता है 3rd AC का, यानी कि आप जहां पर भी आपकी पोस्टिंग है वहां से घर जाने के लिए और घर से वापस आने के लिए आपके और आपके जो भी डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट यानी कि जो भी आपके मदर फादर वाइफ है, उन सबका टिकट का जो भी पेमेंट होगा वो गवर्नमेंट करती है। इसके अलावा हर साल कहीं कहीं पे ऑनरेरियम भी मिलता है, वो भी 5,000 के अप्रोक्स होता है। उसके अलावा बैग का अलाउंस मिलता है, कहीं कहीं बैग मिल जाता है, नहीं तो आपको 3,000 के अप्रोक्स आपको बैग अलाउंस मिलता है। उसके बाद आपको गेस्ट हाउस का बेनिफिट मिलता है। क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हर प्राइम लोकेशंस पे अपना गेस्ट हाउस रखती है, तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। गेस्ट हाउस के लिए बुकिंग करेंगे तो आपको गेस्ट हाउस मिल जाएगा। किसी भी सिटी में आप घूमने जाते हैं तो वहां पर आप गेस्ट हाउस ले सकते हैं। ठीक है, बहुत ही मिनिमम रेट पे 300-400 रुपए पर डे के रेट पे आपको गेस्ट हाउस मिल जाता है। तो ये सारा बेनिफिट आपको मिलता है पक्ष के हिसाब से। उसके बाद बात करें अलावेंस क्या क्या मिलते हैं। अलावेंस में देखिए, सबसे पहला हाउस बिल्डिंग एडवांस, यानी कि जब भी आप घर बनाना चाह रहे हैं तो सरकार आपको एडवांस में कुछ पैसे देती है, लगभग लगभग 10 लाख 20 लाख ऐसे दे देती है ग्रेड पे के हिसाब से। उसके बाद हर मिनिस्ट्रीज में या फिर हर डिपार्टमेंट में कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, वहां पर आप लोन ले सकते हैं। लोन भी क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट पे मिलता है, 9-10% सिंपल इंटरेस्ट, जो कि बैंक से बहुत ही सस्ता होगा, तो वो मिल जाता है। दूसरा, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम क्या होता है, इसमें हेल्थ का एक कार्ड बनाती है गवर्नमेंट, जिसको CGHS कार्ड हम बोलते हैं। उस कार्ड से जिस भी आप सिटी में होंगे वहां के जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, सारे इम्पैनल्ड होते हैं। तो आप वहां पे किसी में भी जाकर, शुरू में तो फी देना होता है, जैसे सर्विस में है आप, तो जैसे OPD में नॉर्मल सबकी 1,000 रुपए होगी तो आपसे 350 चार्ज किया जाएगा। और ये सारा बिल आप जाकर क्लेम भी कर सकते हैं, जैसे कि जितना भी आपका खर्चा लगेगा टेस्ट में, इसमें तो आपको सारा फिर पैसा वापस ऑफिस कर देती है।
तो आप समझो कि एक हेल्थ कार्ड का स्कीम है जिसमें कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट सारा इलाज हो जाता है। उसके बाद वहां पे दवाइयां भी सारी आपको मिल जाती है। तो आप समझो कि आपको हेल्थ में एक भी रुपए देने नहीं होते। उसके बाद आपका नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि पेंशन का भी प्रावधान है यहाँ पर। उसके बाद कंप्यूटर एडवांस भी आपको मिल जाता है। अगर आपको कंप्यूटर खरीदना है तो ऑफिस में आप एप्लीकेशन देंगे तो आपको एडवांस मिल जाएगा। उसके बाद चीज है कि जॉब की सिक्योरिटी होती है आपकी यहाँ पर। अगर आप अच्छे से काम कर रहे हैं तो आपकी जॉब पे कोई खतरा नहीं आएगा, कभी आपको बाहर नहीं निकाला जाएगा। तीसरा चीज है इनकम टैक्स जैसे डिपार्टमेंट में क्या है, इंस्पेक्टर्स वगैरह को पेट्रोल का भी बिल दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारे अलाउंस है जो कि आपको एमटीएस वगैरह से मिलता है। तो आई होप दोस्तों सारी चीजें मैंने इस वीडियो में डिस्कस की जो कि आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियोस लाता रहूं आपको उसका इंफॉर्मेशन मिलता रहे। साथ ही मैं एक और अनाउंसमेंट करता हूं कि सीजीएल 2025 का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जहां पर सभी को एक बहुत ही अच्छे इन्वायरमेंट में, वहां पर सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे होंगे, सभी को मैं गाइड करूंगा वीकली, मंथ या फिर डेली, जिस टाइम से मिलेगा सभी को गाइड करूंगा, कुछ टारगेट्स दूंगा, आपका पूरा हेल्प किया जाएगा वहां पर आपके सीजीएल या फिर अदर्स जो भी एसएससी का एग्जाम है 2025 में उसको क्रैक करने का। तो आप चाहें तो उससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, और आप टेक्स्ट बुक का अपने जैसे मैंने बताया PNS10 आप कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको उसका 12% का बेनिफिट मिल जाएगा। अभी होली में सेल भी चल रहा है तो मात्र 395 रुपीज में आपको मिल रहा है पास, तो आप जाकर वहां से खरीद सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।